चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है। पंचकुला में पार्टी के तमाम दिग्गज जुटने वाले हैं। वहीं आज सुबह करीब 11 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में मंथन किया जाएगा। मिशन 2024 की रणनीति पर इस दौरान चर्चा होगी। वहीं बीजेपी सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा संभव है। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले। वहीं प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। पार्टी सांसद, मंत्री और विधायक इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। वहीं 2019 के पार्टी उम्मीदवार भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, पंचकुला में ये बड़ा मंथन होने वाला, बड़ी बैठक आयोजित की जानी है। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी बैठक होने वाली है 2024 को लेकर, क्या कुछ बड़ी बातें इस बैठक के दौरान रह सकती हैं? बिल्कुल, आज पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक बड़ी बैठक हरियाणा बीजेपी की होने जा रही है और बैठक का जो समय है वो करीब 11 बजे का है। लेकिन तमाम जो विधायक हैं और 2019 में जो पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं चुनाव में, वो नेता हैं और इसके साथ साथ जो पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, वो लगातार बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको मैं हलचल भी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, इस वक्त हम पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। ये जो बैठक है, इस बैठक में आज एक बड़ा मंथन जो है वो होने वाला है। इस बैठक में आज जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने का जो आह्वान देश भर में किया है, इसकी तैयारियों को लेकर खासतौर पर आज इस बैठक में चर्चा रहने वाली है। और ये चर्चा होगी कि किस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा का रोडमैप हरियाणा में बने, किस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार लोगों के बीच में किया जाए, कैसे आज जो है वो ये जो प्रचार रथ है वो हरियाणा में किन किन क्षेत्रों में जाएंगे, कहाँ कहाँ पर किस किस रूप में कार्यक्रम होंगे। तो इसको लेकर एक बड़ी रणनीति जो है वो बनाई जानी है, जिसको लेकर आज ये बैठक पंचकुला में बुलाई गई है। औपचारिक तौर पर यह बैठक थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी और तमाम जो विधायक हैं और पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं 2019 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, और इसके अलावा सांसद हैं, मंत्री हैं, वो लगातार अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। इस बैठक में हरियाणा भाजपा के जो अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी, वो मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के जो प्रभारी है विप्लव कुमार देव, वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो वो भी बैठक में शिरकत करने वाले हैं। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो आज इस बैठक में रहेंगे और एक बड़ी रणनीति जो है वो आज तैयार लगातार की जाएगी। इसको लेकर जो है वो ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। लगातार हलचल हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। प्रदेश महामंत्री जो है वो एडवोकेट वेदपाल पहुँचे हैं। तीनों प्रदेश महामंत्री पहुंचे हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। एडवोकेट वेदपाल है। सर, आज एक बड़ी बैठक, बड़ा मंथन जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है। सर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती है, फिर उसको धरती पर उतारती है। आज भी हमारा जो लगभग हमारी 90 विधानसभा हैं और 6300 पंचायतें हैं, उन सभी में जो केंद्र की उपलब्धि और प्रदेश की उपलब्धियों का एक रथ बनाया है, वो सभी में जाएगा। वहाँ पर एलईडी चलेंगी एक दिन में, और लगभग वो 2 गांव में जाएगा। और पूरी किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश और केंद्र में काम किया है, उसकी पूरी चर्चा और रणनीति के बारे में आज बात करें। पटोले साहब, ये मान लिया जाए कि 2024 के मोड में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, पूरी तरीके से उसी का हिस्सा है ये आज की बैठक। उसकी एक लोगों के बीच में जो सरकार ने कामकाज किया उसको लेकर जाने की तैयारी है। ये चुनावी वर्ष है और दोनों चुनाव इसी साल में होने हैं और लगातार जो हमारी केंद्र में और प्रदेश में सरकार रही है, जो उसकी उपलब्धियां हैं उसको लेके, अपने काम को लेके जनता के बीच में जाएंगे और पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को लड़ेगी और जीतेगी। तो इस बार भी 2019 का इतिहास लोकसभा के चुनाव में दोहराने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। 10 की 10 सीटों पर ही जो वो आप दावा करते हैं। ये 100% 10 की 10 सीटें लोकसभा की और तीसरी बार हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी काम के लिए हम लगे हैं, उसी की ये बैठक। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक पवन सैनी मौजूद हैं। सर, लगातार जो है वो आप रणनीति बनाने में जो मुख्य लोगों की जो भूमिका रहती है उसमें जुटे रहते हैं, तो आज की इस बैठक का क्या, किस तरीके की रणनीति बनने वाली है? सर,
देखिए, आज पूरे जो 2019 के सभी हमारे 90 प्रत्याशी थे, उसमें विधायक हैं या जो चुनाव लड़े लोग हैं, हमारे सभी लोकसभा के सांसद, हमारे जो राज्यसभा के, हमारे सभी जिलों के अध्यक्ष, जिलों के प्रभारी, ऐसी सूची के सब लोग बुलाए हैं। उसमें आने वाले दिनों के अंदर एक भारत दर्शन के नाते एक जो है ना पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक LED जाएगी। उसमें सारी केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ, जो हमारे बेनिफिशरीज हैं सारी, वो लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। और जो हमारे और भी जो पार्टी के हमारे कार्यक्रम हैं, उन सब की विशाल से चर्चा होगी, जिससे आने वाले दिनों में फिर लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ सके और तीसरी बार मोदी जी और मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बन सके। ये यानी साहब यही मान लिया जाए कि 2024 के लिए जो आपकी अलग अलग तरीके की तैयारी रहती है उसी का एक हिस्सा है, उसको और ज्यादा ग्राउंड पर किस तरीके से लेकर जाएं, उसी के चलते आज ये मंथन हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। 2024 में फिर से केंद्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बने, उसी को और जो है ना सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का, जन जागरण करने का, लोगों को तो अपनी बात पहुंचाने का, वो सारे कार्यक्रम जो है ना इस बैठक के रूप ही हम लोग चलाने वाले हैं। इसी नाते से बहुत बड़ी बैठक ये बुलाई है। तो हमारे साथ प्रदेश महामंत्री पवन सैनी, प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ौली, तीनों ही वो नेता मौजूद थे जो संगठन के नजरिए से महत्वपूर्ण भूमिका में जो है वो काम करते हैं। और आज एक बड़ी बैठक जो है वो पंचकुला में थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रही है। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, तमाम जो नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर एक जो प्रक्रिया अपनाई गई है कि पहले यहाँ पर तमाम नेताओं को पहुंचना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो किया जाता है, एक प्रक्रिया रहती है पार्टी की कि कौन कौन नेता पहुंचा, ये एक प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। और इसके बाद औपचारिक तौर पर यह बैठक करीब 11 बजे शुरू हो जाएगी। इस बैठक में 2024 के मद्देनजर जो रणनीति बननी है उसी को लेकर जो है वो चर्चा होनी है। केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरीके से लोगों के बीच में जन जागरण करना है, किस तरीके से उन योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करवाना है, उसको लेकर एक रोड मैप जो है वो बनना है और उसको लेकर बैठक होगी। और साथ ही साथ 2024 में हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर किस तरीके से पार्टी को काम करना है, कैसे 10 की 10 सीटें एक बार फिर 2019 की तरह बीजेपी जीते, ये बीजेपी के नेताओं की आज रणनीति इस बैठक में बनेगी। और हमारे साथ जो तीनों प्रदेश महामंत्री जुड़े थे उनका भी यही दावा था कि 2019 के इतिहास को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी दोहराएगी। और इसी के मद्देनजर जो आज ये बड़ी बैठक है, इसमें जो केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जो लोगों के बीच में जाना है उसको लेकर एक रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। जी, इसी बीच पवन, आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि हरियाणा की भूमिका आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कितनी अहम हो जाती है। वहीं 2024 में भी हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने, तो ऐसे में एक बड़ी रणनीति का कितना बड़ा यहां पर रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हरियाणा में लगातार यहां पर मनोहर लाल की ओर से जिस तरीके से अभियान चलाए जाते हैं, जिस तरीके से आए दिनों नीतियां लेकर आई जाती हैं, किस तरीके से हरियाणा का रोल अहम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बैठक से पहले की साथ साथ तस्वीरें दिखाने के साथ साथ मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। और जिस तरीके से आपने कहा कि हरियाणा की भूमिका, हरियाणा दिल्ली के साथ यानी देश की राजधानी के साथ सटा हुआ प्रदेश है और हरियाणा जो है वो दिल्ली यानी NCR का हिस्सा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक माहौल हरियाणा जो बनाता है उस माहौल का काफ़ी असर जो है वो दिल्ली की, देश की राजधानी की जो सरकार बनती है उसके ऊपर रहता है। लिहाजा काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हरियाणा की जो है वो रहती है। हालांकि छोटा प्रदेश है, 10 ही लोकसभा की सीट है हरियाणा में, लेकिन एक मोमेंटम जो देने की कोशिश होती है तो उस मोमेंटम देने में हरियाणा जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। 2014 से पहले देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उस वक्त जब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था तो रेवाड़ी में उन्होंने एक बड़ी सैनिकों की रैली को संबोधित किया था। और उस रैली के बाद जो है वो पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जो है वो वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लेकर गए थे, वहीं पर उसको जो वो उसकी घोषणा की थी। उसके बाद एक पूरे देश में मोमेंटम जो है वो हरियाणा से जो है वो निकल कर आगे बढ़ा था। तो हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से यानी 2019 में जो प्रदर्शन पार्टी का लोकसभा के चुनाव में रहा था उसको 2024 में दोहराया जाए, यानी 10 की 10 सीटों पर एक बार फिर से कमल के फूल को खिलाने के लिए प्रयास किए जाए। दावा भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हरियाणा में करते रहे हैं और लगातार जो है वो इसको लेकर अपनी रणनीति भी बनाने में जुटे हैं। वो 2024 में वक्त जब आएगा तो नतीजे क्या होंगे वो उस वक्त के नतीजों में साफ होगा, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार इसका दावा करते रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार ये दावा करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनेगी और 10 की 10 लोकसभा सीट भी हम हरियाणा में 2024 में फिर से जीतेंगे। तो ये दावे हैं, दावों के चलते जो रणनीति बनाने की जरूरत होती है उसका आज की जो बैठक है वो हिस्सा है। इस बैठक में रणनीति जो है वो बननी है कि किस तरीके से केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए। एलईडी वैन जो है वो रवाना होंगी। प्रदेश में 5 से 7 हजार जगहों पर कार्यक्रम होंगे। तो उन 5 से 7 हजार जगह पर होने वाले कार्यक्रमों की क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से उनको कार्यक्रमों को आयोजनों को करना है पूरा, उसको लेकर कैसे पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी, उसको लेकर एक मंथन जो है वो आज यहाँ पर पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी की बैठक में होने वाला है। जी, हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिवर जी तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा बीजेपी की इस बड़ी बैठक में सांसद, मंत्री और विधायक शामिल होने वाले हैं।